इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको सच कहता हूं, आप जितने भी लोगों को देखो जिनको खुदा ने यूज किया है, साधु सुंदर सिंह, डीएल मूडी, एडब्ल्यू टोजर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, मार्टिन ल्यूथर, इन सब में जानते हैं एक कॉमन चीज क्या थी? सब में थी, एक्चुअली इन लोगों को कभी भी स्टेज पे आने की भूख नहीं थी और खुदा ने इनका उपयोग किया। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? हमने बाइबल को थोड़ा अपसाइड डाउन कर दिया है। जब शैतान के सामने यीशु मसीह खड़े थे और कहते हैं कि सब तुझे दे दूंगा, यीशु को इमेजिन करवाया गया और कहा गया कि सब ले लो, और यीशु ने कहा नहीं, लिखा है हम केवल उसी की उपासना करेंगे और उसके सामने झुकेंगे। जब यीशु को यह कहा गया था, मेरे सामने झुक। अब जानते हैं, उपासना पहले आई और सेवा बाद में आई। हम केवल उसी की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। मिनिस्ट्री कम सेकंड, वर्शिप कम फर्स्ट। वर्शिप क्या मतलब क्या होता है? वर्थशिप, एक योग्य जिंदगी जीना। पर आज प्रॉब्लम यह है, वर्शिप सिर्फ गीतों में सीमित हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए। तो मेरी आपसे विनती है, इस मीटिंग में हम स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करते हैं इस चर्च में कि आप अपना सेल फोन, हाँ अगर आप बाइबल के लिए पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप 1 घंटा अपनी टाइम, अपना एनर्जी अगर आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में कीजिए, ताकि आपको कुछ आप लर्न कर। प्रेरितों के काम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, लाइफ चेंज हुई, सेकंड्स में लोग बैप्टिज्म लेते थे। अब जानते हैं उतना माइटी मूव क्यों था वहां पर पवित्र आत्मा का? हर शब्द को हेवन बैकअप देता था, हर शब्द वो जो निकालते थे वो पूरा होता था। आज आप देखिए, बहुत सारी प्रोफेसीज पूरी ही नहीं होती हैं। तो 2020 में कितने लोगों ने कहा था ग्लोरियस ईयर, ये ईयर, वो ईयर। सी अब जानते हैं आजकल क्यों पूरा नहीं होता, लेकिन उन दिनों में क्यों पूरा होता था? क्योंकि आज की चर्च ने सामर्थ खो दी है। परमेश्वर वही है पर सामर्थ खो दी है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका फोकस ये बन चुका है, हर 1 घंटे में कुछ लोग व्हाट्सएप खोलेंगे, हर 1 घंटे में फेसबुक चेक करेंगे, हर वीडियो के बाद बार बार देखेंगे कितने व्यूज, कितने सब्सक्राइब, ये वो। वेयर इज योर माइंड ब्रदर? हाँ, मैंने सुन बताया था ना पहले एंजल्स कैसे आते थे, आज क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर आज एंजल आ जाए तो हमें एंजल से मिलने की खुशी नहीं होगी, हमें यह जानने की खुशी होगी कि लोगों को पता चला है एंजल मुझसे मिलने आया था। यू नो, है ना आजकल ऐसा। और आजकल स्वर्गदूत कभी कभी बिलीवर्स के साथ रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि दिन भर नियम तोड़ते हैं लोग। मैंने आपको बताया था ना, एक बार एक एंजल था, वो कार में बैठा था, उस कार का एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे आदमी मरने के बाद ऊपर गया तो प्रभु ने उसको बोला, क्या हुआ, जल्दी आ गया तू? बोला, हाँ मुझे भी यही शिकायत है, इतना जल्दी क्यों बुलाया? तो प्रभु ने उसके एंजल को बुलाया, बोला तू उसके साथ नहीं था क्या? इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? एंजल ने बोला, मैं इसके साथ ही था, हाईवे से हम जा रहे थे, मैं इसकी बाजू वाली सीट पे बैठा था, वहां लिखा था 60 से ऊपर मत लो, इसने 80 चलाई, मैं उतर गया। आई लेफ्ट और ये मर गया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, आप सभी जानते हैं आज एक स्पेशल वर्ड है आप सबों के लिए। मैंने उस दिन फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट की थी आपके साथ, और हमने कुछ सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी कि इट्स अ स्पेशल मीटिंग जिसका नाम हमने रखा था यीशु के साथ रहना। ठीक है, मैं वो स्टार्ट करूंगा, और उससे पहले मैं आप में से कुछ लोगों को एक प्रिंसिपल समझाना चाहता हूं। एक प्रिंसिपल को क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाँ, सिद्धांत।
डॉक्ट्रिन। लिसन, ध्यान दीजिए इस बात को। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वे दुआ करने में बड़े निपुण हैं। बाइबल होशियार को निपुण कहती है। लेकिन हमें प्रेयर के बाद फेथ की लैंग्वेज में चलना कई बार नहीं आता। मैं अगर आप में से किसी को भी बोलूंगा ना, कम एंड प्रे हियर, आइए और प्रार्थना कीजिए, आप सब लोग प्रेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रेयर के बाद अगर मैं आपको कहूं अब कैसे वॉक करना है बाय फेथ, तो मुझे लगता है 10-20% ये लोग बात जान पाएंगे, कुछ लोग इसे नहीं जानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि ये देश मैं तुझे दूंगा, यहीं पर रहे, बट बाइबल बताती है अकाल की वजह से इब्राहिम वहां से मूव हो गया, और जैसे उससे नेक्स्ट पार्ट आगे वो गया, बाइबल बताती है वो मिस्र चला गया। अब मिस्र जाने पर बाइबल ऐसा बताती है उसे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और वहां पर उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा कहा कि ये सारा जो है ये मेरी वाइफ नहीं है, एक्चुअली ये मेरी बहन है। आप जानते हैं ये झूठ है एक्चुअली, राइट है? सब मानते हैं ये झूठ है, मैं मानता हूं, पता नहीं आप क्यों नहीं मानते, मैं मानता हूं कि ये झूठ है। जब उसने ये कहा तब परमेश्वर ने अबीमेलेक को एक ड्रीम में बात की, और जानते हैं प्रभु उसको क्या बोलता है? ये वाइफ उसको वापस कर, ये उसकी वाइफ है, उसको वापस कर दे। और जानते हो परमेश्वर क्या कहता है? वो नबी है, इज अ प्रॉफिट। आप मुझे बताइए, इब्राहिम झूठ बोल रहा है, प्रभु क्या कह रहा है? इज अ प्रॉफिट। अब क्या वो प्रॉफिट था? पतरस एक ऐसा व्यक्ति जो कहां ना कहां सेल्फ कॉन्फिडेंट था, प्रभु से कहता है शिमोन तू पतरस कहलाएगा। मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इन लोगों को ये सारी बातें कही तो क्या वो रियल में वो लोग वैसे थे? तो फिर ये क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस तरह जिंदगी जीनी है। ये लैंग्वेज की एक फेथ की लैंग्वेज होती है। कई सारे लोग, अगर आपके बच्चे जिनके हैं, कम मार्क्स लेने आने पर उन बेचारों की पिटाई हो जाती है, कभी कभी ऐसे मारा जाता है उनको, पढ़ते नहीं है तू, ये करता है वो करता है वगैरह वगैरह। लेकिन आप में से कितनी मदर्स हैं जो अपने बच्चों को ये कहती हैं इट्स ओके, तूने बेस्ट किया। एक आज के बच्चे हैं 99 में भी बेचारे दुखी रहते हैं। एक मैं 35 लेके हमने पेड़े बांटे थे। हाँ, मैंने 35 में, कोई है मेरे साथ 35 में जिसे पेड़े बांटे थे? देखिए 1 2, हाँ, किसने बोला था 35 इसमें क्या पेड़े? मैंने बोला आई एम पास्ट, मैं पास हुआ हूं, हमें होप भी नहीं थी। मैंने आपको बताया था एक बार सच में मैंने किसकी कॉपी की थी स्कूल में, मैं बड़ा खुश था, मैंने, क्योंकि वो मेरे आगे बहुत होशियार लड़का बैठा था, उससे मुझे अपना सप्लीमेंट दिया था, और मैं सब लिखता जा रहा था। मैं बाहर निकला, वो रो रहा था, तो मैंने बोला क्यों रहा है? मैंने पूरा पेपर गलत लिखा है। मैंने कहा बाप रे, ये अनफेयर हुआ मेरे साथ, कॉपी भी ठीक से नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम मैं डाइजेस्ट लेके गया था। देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है यहां पर। द बाइबल सेज जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है जैसे वो हैं। आपको ये समझना है कि आपको हमेशा रोना नहीं है। कुछ लोग सिर्फ रोते ही रहते हैं। मैं एक चर्च में गया, सारी बहनें रो रही थी, कुछ भाई लोग रो रहे थे। पास्टर ने बोला ब्रदर प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने कहा नो, दे आर वरीड। ये लोग कभी कभी लोग अपने दुखों में रोते हैं और हमको लगता है परमेश्वर की उपस्थिति है। बोला नहीं पास्टर, ये दुखी लोग हैं, नेक्स्ट मीटिंग में भी रोएंगे। हाँ, और कुछ लोग प्रोफेशनल गिरने वाले भी होते हैं, उनको वहां से कहते हो गिर। मुझे बड़ा डर लगता है इन लोगों से। सुनिए, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, चीजों से बात करना सीखो। अगर आप देख रहे हो ना कि आप एक गरीबी में जिंदगी जी रहे हो, तो याद रखो इट्स नॉट गॉड्स विल कि आप किसी को बोलो 10 दो, 15 दो, 20 दो, कल दूंगा, परसों दूंगा। ये प्रभु की मर्जी नहीं है।
और हमेशा ये बिलीव मत करो कि हर चीज के लिए खुदा के सामने रोना है। अब मुझे एक बात बताइए, जब यीशु लाजर की कब्र पे गया तो उसने ऐसा कहा, पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इसे जिला। पिता जिला से, उसने पिता से बात नहीं की, उसने मुर्दे से बात की। कम फोर्थ, बाहर आ। और उस पर लाइफ आ गई। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी, यीशु पेड़ के सामने गया और कहा, पिता इसे सूखा। उसे पेड़ से कहा सूख जा। कितने लोगों ने यह देखा, यीशु तूफान के सामने गया और कहा, पिता इसे शांत करवा। एक ऑसम चीज जो उसकी मिनिस्ट्री में हम देखते हैं वो ये थी, एक टाइम होता था वो खुदा से बात करता था, पर एक टाइम ऐसा भी आता था वो चीजों से बात करता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो अपनी सिचुएशन से बात करते हैं खड़े होके, जैसे आप एक पर्सन से बात कर रहे हो। अगर आप एक पर्सन हो, आप यहां खड़े हो, आप मुड़ोगे तो मैं भी आपको देखूंगा यहां वहां। कितने लोग इस तरह बात करते हैं आप देखिए। मैं कल बाइबल पढ़ रहा था, मैंने देखा कि प्रभु ने इंसान को कौन से दिन पे बनाया? हाँ, 6th। पहले दिन पे क्यों नहीं? प्रभु ने कहा 6वें दिन पे इसलिए बनाया, अगर पहले दिन पे बनाता तो सृष्टि बनाने ही नहीं देते। हाँ, जाड़ इधर नहीं प्रभु, ये थोड़ा इस साइड लगा, मेरे को इधर बैठना है वाइफ के साथ। प्रभु सुनना, ये इधर करना, ये सूरज यार प्रभु ये इधर से नहीं इधर से निकले। और प्रभु मुझे बोलता, मैं पहले ही पछताया। जो उत्पत्ति में आगे लिखा है, मैं मनुष्य बना के पछताया, वो पहले में लिखा रहता कि मैं इनको बना के पछताया। इसलिए अच्छा है प्रभु ने 6वें दिन पे बनाया ताकि इनका इंटरफेरेंस ही नहीं चाहिए। अरे तुझे क्या पता मेरे बच्चे, रोशनी तुम लोग के लिए बनाई थी। धूप जो होती है ना, मैंने प्लांट्स के लिए बनाई थी। परमेश्वर ने पहले प्लांट्स बनाए, उसके बाद सूरज बनाया। हम हर चीज को अपने ही तरीके से लेते हैं। पहले दिन पे क्या बनाया प्रभु ने? रोशनी बनाई, फिर सूरज बनाया। रोशनी आपके लिए है, लेकिन वो सूरज जो था वो प्लांट्स के लिए था ताकि इनको मिले, अदरवाइज से जल जाएंगे, सड़ जाएंगे। खाना कहां से मिलेगा? एक किसान जानता है धूप और पानी की वैल्यू क्या होती है। इसलिए यीशु ने कहा, वह भले और बुरे पे सूर्य उदय करता है, मेंह बरसाता है। क्योंकि प्रभु जानता है खेत को 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है, मेंह और धूप। तो प्लीज मैं आप में से हर एक को आज कुछ कन्फेशंस करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इससे पहले, मुझे आज भी पता है ब्रदर पीटर इज हियर, ही ऑलवेज कन्फेस पॉजिटिव, राइट ब्रदर? हमेशा। मैं रिसेंटली इनके घर में गया, इतना बड़ा घर, मुझे लग रहा था मैं रेलगाड़ी में आ गया हूं। ब्रदर कहां कहां घुमा रहे थे मुझे, ब्रदर ये मेरा रूम, उसके बाद टेरेस, उसके बाद। तो मैं सच कहूं तो मैं दुनियावारी चीजों पर इतना एक्साइटेड नहीं होता हूं, लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझे कुछ बताया। उन्होंने कहा, ब्रदर मुझे ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला है। तो मैंने कहा कैसे? बोला, ब्रदर मैं एवरी डे ना कन्फेस करता था, हर दिन मैं बोलता था कि प्रभु ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हमेशा एक्सेप्ट मत करो जो खुदा का नहीं है। प्रभु कभी भी नहीं चाहता है कि आप कुछ लोगों को आइडिया है कि पौलुस के पास कुछ भी नहीं था इसलिए वो स्पिरिचुअल था। ओ, आपको ये आइडिया किसने दी? कुछ लोग को लगता है अगर स्पिरिचुअल बनना है ना तो बहुत दुखों से गुजरना पड़ता है। हु टोल्ड यू? किसने कहा आपको? आप किसी से 10,000 रुपए मांग रहे हो एक दस्ती के तौर पे, आपको लगता है ये चीज परमेश्वर को महिमा देगी? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए, ये परमेश्वर की मर्जी है कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन याद रखना ये परमेश्वर की मर्जी है किसी में आपका मन न हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, टोटली प्राउडी, इतने घमंड से भरे हुए, 10-10 मिनट में फोन निकाल के चेक करेंगे, ये देखो मुझे ये दिया है, मुझे 4 BHK ये दिया है, वो दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उस धनवान की तरह है जिसका मन घुसा हुआ था। यीशु ने कहा ये सब दे, वो उदास हो गया। लेकिन जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? आपके पास हो पर आपका मन उसमें ना हो। अगर आपका मन उसमें नहीं है ना, और सक्सेस,
आज आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हो, लेकिन जस्ट मेरे मन में ये था कि मैं सबसे पहले आपको ये टीच करूं, नेगेटिव बोलना बंद करो। बोलो, नेगेटिव नहीं बोलना है। मुझे कोविड तो नहीं हुआ है। क्यों, क्या हो गया? मेरे को टेस्ट नहीं आ रही है। कभी कभी किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, मेरे को कोविड तो नहीं हुआ है। क्यों, क्या हुआ? मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। आपको हर जगह कोविड ही दिखता है। हाँ, दाऊद कहता है, मैंने प्रभु को अपने प्रभु के दाहिनी ओर देखा। वो कहता है, आई लिव एवरी डे, मैं इस तरह जिया कि मैं हमेशा परमेश्वर को अपने दाहिनी ओर देखता रहा। और कुछ बहनें, स्पेशली बहनें, भाई थोड़ा कम है इसमें, बहनें बार बार, ब्रदर शैतान 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 शैतान, शैतान ने तंग किया, शैतान ने किया। उल्लासनगर में लाइट बंद होती है, बोलते शैतान ने बंद की। ऐसा होता है क्या? एक जगह पे हम प्रेयर मीटिंग ले रहे थे, वहां लाइट बंद हो गई। एक बहन, क्या हुआ सिस्टर? ये शैतान कभी मीटिंग कर, अरे एमएससीबी वालों ने बंद किया। हाँ, इतनी बड़ी हील पहन के आएंगे, गिरेंगे, शैतान ने गिराया। ये कैसा शैतान ने गिराया, मुझे बताइए। मुझे लगता है शैतान उल्लासनगर से भाग गया है। लोग बोलते इतना परेशान किया है इन लोगों ने, मुझे इतना परेशान किया है। बता, टिकट नहीं लेते हैं, टीसी पकड़ता है, बोलते शैतान ने पकड़ा। बोलो, शैतान, इतना नाम मत लो उसका, वो लायक भी नहीं है। यीशु का नाम लो, ग्लोरीफाई जीसस। ये क्या करेगा? कितने लोगों ने शोले पिक्चर देखी थी? रमेश से पिकी, मैंने बहुत बार देखी थी। कितने डायलॉग्स उसके फेमस थे ना हमारे में। उसमें कैरेक्टर था, उसके हाथ नहीं थे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ नाम लोगों के होते हैं, वो फिर लोगों को लगता है मेरे लिए बोल रहा है। जी नहीं नहीं, आपने देखा होगा उसमें एक नाम है, ठीक है, नाम मत लीजिए। उसके हाथ कटे हुए थे। बोलिए, शैतान बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही है, हाथ कटे हुए। एक्चुअली यीशु ने आपको एक मरा हुआ आदमी दिया है, और मारो। यू नो, खुदा ने उसे थर्ड से सेकंड हेवन में गिराया। जब यीशु आया तो उसको सेकंड से फर्स्ट में ले आया। अब कलीसिया उसको पैरों से नीचे ले आएगी, और जब प्रभु आएगा तो उसे अथाह कुंड में ले जाएगा। देखा जाए तो वो डिक्लाइन हुआ है। और हमारे यीशु को देखो, जब वो इस पृथ्वी पर था तो मनुष्य होके आया, और मनुष्य के बाद आप देखिए वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। और जब वो अब आएगा तो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, अपनी राज्य अपना स्थापित करेगा। वो हमेशा ऊंचा उठता जा रहा है। ठीक है, बोलो, मैं जो बोलना चाहता हूं, सब बोलिए ना, मैं जो बोलना चाहता हूं, मुझे वो नहीं बोलना, मुझे वो बोलना है जो सही है। यस, आमीन। बोलिए, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार बचाया जाएगा, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीऊंगा, मैं वचन को वैसे समझूंगा जैसे मैंने आज तक नहीं समझा है, मेरे बच्चों की शादियां सही जगहों पे होंगी, मेरे बच्चे स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, खुदा को पहचानेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वेट वेट वेट, ये प्रेयर नहीं थी, ये कन्फेशंस थे। ठीक है, ओके, सब रेडी हैं आज के वर्ड के लिए? पक्का? बाजू वाले को बोलिए, रेडी हो जाओ। और बोलो, सोना नहीं। लास्ट टाइम एक भाई सोया हुआ था, मैं लास्ट में उनसे मिला। मैंने बोला, ब्रदर मैं इतना बोरिंग प्रीचर हूं क्या, आप सोए थे? बोला, नहीं ब्रदर, 6 दिन काम करता हूं, ये 2 घंटे ही आराम मिलता है। आई होप आप ऐसे नहीं हो। ओके, लिसन, ऐसा समझिए वर्ड स्टार्ट हो गया। बहुतों का विजन इन दिनों में क्लियर नहीं है। डू यू नो?
आप उनसे पूछिए आप क्या करना चाहते हो, आपको कहां जाना है, कुछ पता है? In these days, people are so confused because इतनी टीचिंग्स आ गई हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैं आप में से हर एक को आज सबसे पहले आपका विजन क्लियर करना चाहता हूं। व्हाट इज योर विजन? एक वर्शिपर को देखेंगे, प्रभु मुझे वर्शिपर बना दे। एक प्रीचर को देखते हैं, लॉर्ड मेक मी अ प्रीचर। एक प्रॉफिट को देखते हैं, प्रभु मुझे इसकी तरह बना। सो मेनी थिंग्स। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, क्या आप पॉल की तरह ये कह सकते हो मैं सिर्फ एक काम करता हूं, जो बातें हो गई मैं उन्हें भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर। ही हैव ओनली वन विजन। जब आप बहुत सारी बातों को एक साथ लेके चलते हो ना, तब आप समझ नहीं पाते हो। परमेश्वर ने हबक्कूक से कहा, पट्टियों पर वचन इतने साफ लिख के दौड़ते हुए भी पढ़े जाएं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये वर्ड जानते हैं। परमेश्वर हबक्कूक से कहता है, वचन को पट्टियों पे इतना साफ लिख के दौड़ते दौड़ते भी वो पढ़े जाएं। परमेश्वर उसे बता रहा था, अपने विजन को क्लियर रख, ऐसे लिख के लोग पढ़ पाए। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, अगर मैं आप में से हर एक को कहूं, आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आपके लाइफ में क्या एक एम है, आपके लाइफ का क्या गोल है, आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो? बस वही मॉर्निंग में उठना है, हस्बैंड को चाय देनी है, बच्चों को नाश्ता देना है, सब कुछ ठीक करना है, घर में क्लीनिंग करनी है, फर्नीचर वगैरह वगैरह, दैट्स योर लाइफ? या हम भाई लोग से ब्रश करके नहा के हम लोग को बस निकलना है काम पे, वही 5-10 मिनट की प्रेयर? देखिए, इस लाइफ में मजा नहीं है। एक शैलो और पैथेटिक लाइफ कहता हूं मैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा का कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। अगर आप अपने विजन को खो चुके हो, द बाइबल सेज, जहां दर्शन नहीं है वहां लोग नाश होते। जहां पर विजन नहीं है, जहां पर लोगों के पास कुछ विजन ही नहीं है, भाई क्या कर रहे हो? बस कुछ पता नहीं है, बस दिन काट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। नो, दुनिया के लोग ऐसे जीते हैं, जीने दो, आप नहीं जी सकते। यू आर बाउंड। आपने ये बात याद रखिए, आपको परचेस किया गया है, खुदा ने आपको खरीदा है, और आज आपको अपना विजन जानने की जरूरत है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने वो नहीं किया था। और कुछ समय के बाद मुझे प्रभु ने रिमाइंड करवाया कि ये कर। कुछ बात थी मेरी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, तो मैंने कहा, प्रभु अब ये पॉसिबल है, अब मैं करूं तो? मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, वही जर्नी इंपॉसिबल है जो जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। वही चीज सिर्फ इंपॉसिबल होती है, वही यात्रा जो एक्चुअली कभी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है, परमेश्वर पहुंचाता है। मैं ये लाइन क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि मुझे पता है जो आज का वर्ड है, इट्स वेरी हैवी, इट्स टफ। लेकिन मैं आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूं, इसके सिवा कोई वे भी नहीं है। यीशु ने जब ये बात कही, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत से हैं जो आना चाहेंगे पर ना आ पाएंगे। नेक्स्ट यीशु ने क्या कहा? बी अवेयर फ्रॉम द फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ठीक इसके नीचे क्यों कहा? क्योंकि यीशु समझाना चाह रहा था, फॉल्स प्रीचर वो होंगे जो गेट को बड़ी करेंगे।